देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यानी राज्य में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से ही विधायक। इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, इंदौर शहर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी भारतीय जनता पार्टी से। फिर भी पीने का पानी जब जहर बना और देश के सबसे साफ कहे जाने वाली इंदौर शहर के भागीरथपुरा में कई जाने चली गईं, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आया है। कई जाने गई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई और 149 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि 7 मौतें हुई हैं, 116 लोग बीमार हैं, 36 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप सोचिए, ये रोक पाएंगे दूषित पानी की सप्लाई? जो घटना में मारे गए लोगों का एक आंकड़ा या सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। जब आप इस पूरी घटना के तह में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हद दर्जे की लापरवाही का नतीजा है, और जिन्हें इस लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे नेता, मंत्री, अधिकारी एक जांच कमेटी का आड़ लेकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट इसी साल जुलाई में जारी किया गया और लगातार 8वीं बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बाबत राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को अवार्ड दिया। अनुरोध करते हैं सबसे पहले कि इंदौर की टीम कृपया मंच पर पधारे और करतल ध्वनि से बधाई देते हैं। सुपर स्वच्छ लीग की पहली श्रेणी, सबसे पहला नाम इंदौर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पुनः जोरदार तालियां, शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। अब राज्य सरकार ने, इंदौर नगर निगम ने और शहर के मेयर सबने अपनी अपनी पीठ थपथपाई। सड़कों पर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां भी बांटी गई। कुल मिलाकर के शहर को मिले सम्मान में सबने अपना अपना हिस्सा क्लेम किया। फिर हमारे नगर निगम की टीम महापौर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, सफाई मित्र, हमें यह कहते हुए गर्व है कि इंदौर पहला शहर है जिसने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था प्रारंभ की। लेकिन इस सब के ठीक 5 महीने बाद यानी दिसंबर में जब शहर के भागीरथपुरा इलाके में पीने वाला पानी जहर शरीखे हो गया, ये दूषित पानी पीकर हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और खबर लिखे जाने तक स्थानीय मीडिया के मुताबिक 14 और सरकार के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई, तो वो सारे नेता, सारे मंत्री, अधिकारी और संतरी गायब हो गए जो कल तक इंदौर के साफ होने में अपना हिस्सा खोज रहे थे। और जिन्हें मीडिया के कैमरों ने धर लिया, वो जैसे झल्लाए, वो देश और दुनिया देख चुकी है, उसे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष तो विपक्ष, पीड़ित परिवार तो पीड़ित परिवार, लेकिन खुद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती इस घटना के जिम्मेदार ओहदेदारों को खोजती फिर रही हैं। इस घटना के बाद स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीड़ित परिवारों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद वो इतने दुखी हुए कि मीडिया से बात करते हुए हंस पड़े। आप खुद ये वीडियो देखिए और मंत्री जी को हो रही पीड़ा का अंदाजा लगाइए। 2 जनवरी को सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में और अधिक जानकारी दी। दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने जानकारी दी कि इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने घटना के लिए जिम्मेदार जोनल अधिकारी शालीग्राम शितोले, प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी को भी निलंबित कर दिया है।
प्रभारी डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या इंदौर के जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब कई पीड़ित परिवार ये शिकायत कर रहे हैं कि कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे थे तो मेयर कहां थे, विधायक कहां थे? किसी ने स्थानीय लोगों की अगर तब सुन ली होती तो आज ये घटना नहीं होती। एक मिनट भाई, क्या हुआ बताओ। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज काफी समय से, साल डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट आता ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के, पीने के पानी से परेशान हैं। मामला यही खत्म नहीं होता कि किसी ने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की या किसी ने कान नहीं दिया। घटना होने के बाद मालूम चल रहा है कि इलाके में नई पानी की लाइन डालने के लिए 4 महीने पहले टेंडर जारी किए जा चुके थे। शिकायत के आधार पर अगस्त में हुए इस टेंडर में 4 एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। 2.40 करोड़ में नई लाइन डालनी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने टेंडर ही नहीं खोला। टेंडर में गंदे पानी की शिकायतों का जिक्र विशेष तौर पर किया गया था। ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच के सामने भी पहुंचा। पहली सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सभी पीड़ित परिवारों का इलाज फ्री में किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और 2 जनवरी को दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने केवल 4 मौतों की बात मानी। सोचिए, मीडिया और पार्षद 10 से ज्यादा मौतों की बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन सरकारी अमला केवल 4 मौतों की बात स्वीकार रहा है। शायद मृतकों की संख्या सरकारी फाइलों में इसलिए कम दर्ज की गई है क्योंकि राज्य सरकार ने मरने वालों के पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो इस देश में एक रवायत की तरह बन चुका है। हर घटना के बाद पीड़ित परिवार के मुंह पर कुछ लाख रुपए मारकर सरकारें अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेना चाहती हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि इंदौर की इस घटना के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं।